हैं जो पूजा वगैरह करते हैं और बहुत पूजाएं करते हैं, फिर भी उसके बाद वो परेशान ही रहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता की तरह है। मान लीजिए हमारे बच्चे अगर जैसे भी कुछ हमको देते हैं, वो मिट्टी धूल लगी हो, फिर भी हम उसे हंस के स्वीकार कर लेते हैं। हम बच्चों का भाव देखते हैं कि कितना खुश होकर दे रहा है। ऐसे ही भगवान हमारे भाव को देखते हैं। तो ऐसे पुरुषों को तिलक लंबा ही लगाना चाहिए और स्त्रियों को तिलक गोल लगाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि शनि देव जो है कि हनुमान जी से डरते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रियल सनातन टॉक्स। मैं समर्थ वर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने वही सनातन धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ में है उत्कर्ष द्विवेदी जी। ठीक है। और उत्कर्ष द्विवेदी और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो हमारे हैं पंडित हेमंत द्विवेदी जी, जो पूरे दिल्ली एनसीआर के बहुत ही कर्मकांड विशेषज्ञ हैं और पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी पूजाएं होती है या फिर जो भी हमारे लिए जो ज़रूरी होती है वो सब कार्य पंडित जी हमारे करते हैं। और इनका काफ़ी दिल्ली एनसीआर से लेकर के काफ़ी जगह इनका नाम है पूजा पाठ को लेकर के। प्रखंड हमारे पंडित जी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि हमारे चैनल का ही नाम है रियल सनातन टॉक्स, तो आज की वीडियो में हम अपने सनातन धर्म के बारे में, जो सनातन धर्म में पूजा पाठ की जो विधि है, या हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे उसको हम एज अ ऑडियंस आप लोगों के तरफ से पूछेंगे, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पंडित जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित हेमंत द्विवेदी दिल्ली एनसीआर से हूँ और जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम है सब मैं कराता हूँ और इससे जजमानियों को काफ़ी लाभ होता है। आशा है कि इस चैनल पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये सब जानकारी आप जजमानों तक पहुँचे और आप लोगों को भी इससे काफ़ी लाभ पहुँचे। जी पंडित जी, जैसे कि आप पूजा पाठ से रिलेटेड जैसे कि हम बताते हैं, तो पंडित जी कुछ हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताइए पूजा पाठ से रिलेटेड, जैसे कि जो हमारे दर्शक भी हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा वगैरह करते हैं और बहुत पूजाएं करते हैं, फिर भी उसके बाद वो परेशान ही रहते हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उनको पूजा का फल नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं पूजा पाठ में? देखिए, वैसे तो भगवान सबको, जितने भक्त हैं सब भगवान को प्रिय हैं और हम जैसे भी पूजा करते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे माता पिता की तरह हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे अगर जैसे भी कुछ हमको देते हैं, वो मिट्टी धूल लगी हो, फिर भी हम उसे हंस के स्वीकार कर लेते हैं। हम बच्चों का भाव देखते हैं कि कितना खुश होकर दे रहा है। ऐसे ही भगवान हमारे भाव को देखते हैं कि हमने तो इसको बहुत कुछ दिया, ये हमको कैसे दे रहा है। तो भाव की प्रधानता है। तो इसलिए कहा गया है कि पूजा पाठ, आप बीमार हैं तो बिस्तर पर भी अपना भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूजा किसी काम के लिए कर रहे हैं, पूजा भी तीन प्रकार की होती है, एक नित्य, एक नैमित्तिक और एक काम्य। मतलब एक किसी काम के लिए पूजा होती है और एक पूजा जो नित्य होती है, जो हम लोग नित्य करते हैं, स्नान ध्यान करके भगवान को धूप दीप जलाना। और कुछ पूजा ऐसी नैमित्तिक, मतलब किसी के लिए, और काम है मतलब किसी काम के लिए। तो जब भी आप किसी भी मतलब कार्य के उद्देश्य से कोई पूजन कर रहे हैं, कि हनुमान जी हो गए, चाहे राम जी हो गए या दुर्गा जी हो गई, हमारे कार्य को कर दें, तो उसका आपको नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा, तभी वो फल देगी पूजा। जैसे आपको परीक्षा देना है तो उसके लिए आप सही आंसर लिखेंगे तभी आप पास होंगे, अब अपने से लिखने पे नहीं होंगे। तो पंडित जी, वैसे क्या नियम ऐसे होते हैं जो हमें आज के में फॉलो करने चाहिए पूजा के देखिए, दौरान? सबसे पहला नियम यह है कि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं, इस योनि में हम लोग मनुष्य योनि के हैं। तो कहा गया है कि पूजा का नियम यही, मनुष्य का धर्म यही है कि सो करके जब उठे तो भगवान का नाम ले। पहले तो अपने हथेलियों का दर्शन करे। कारागरे बसे ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। कहा गया है कि सभी तीर्थों और सभी देवताओं का वास हाथ में सुबह हथेली पे रहता है। तो सुबह उठे, कोई भी सनातनी मनुष्य उठे तो सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे मल करके और अपने चेहरे पे ऐसे करके फिर अपने हाथों का दर्शन करें, उसके बाद ही किसी चीज़ का दर्शन करें।
तो ये भी एक पूजा ही है, जो कि ये पूजा बिस्तर से उठते ही की जाती है, बिस्तर पे ही की जाती है। सबसे पहले अपने हथेली का दर्शन, तो ये भी एक पूजा है। अगर इस पूजा को आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो इसका भी फल आपको भविष्य में मिलेगा। उसके बाद हुआ कि घर में हम लोग मंदिर रखे हैं, भगवान की मूर्ति वगैरह रखे हैं, तो उनके लिए तो है कि स्नान करके ही। सनातन का अर्थ होता है जो सदियों से चला आ रहा है, सबसे पुराना। सनातन का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। तो घर में अगर पूजा पाठ करें तो पहले तो आप जो नित्य कर्म है, कुल्ला ब्रश वगैरह, शौच वगैरह के बाद आप स्नान करें, और स्नान के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। बिना स्नान के कोई पूजा नहीं है। और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में प्रवेश करें, फिर मंदिर की साफ सफाई वगैरह, दीपक वगैरह जो चीज़ें हैं जो पहले की रखी हुई हैं, सबको अच्छे से साफ सफाई करें, और उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, भगवान के वस्त्र बदलें। जैसे अपना नियम है कि स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही भगवान को वस्त्र पहनाएं और दीपक जलाएं। मंदिर में जाने के बाद साफ सफाई के बाद पहले दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए, दीप जला करके ही भगवान को स्नान कराएं, क्योंकि दीप भी एक देवता है और सारे पूजा के साक्षी दीप ही होते हैं। दीप को जनार्दन की उपाधि यानी स्वयं भगवान विष्णु की उपाधि दी गई है। तो मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करें तो साफ सफाई के बाद दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन करें, तिलक करें, और जो भी आप पाठ करते हों वो किसी हाथ में लेके पाठ नहीं करना चाहिए। जो भी पाठ हो, जो भी पुस्तक हो, तो उसको एक आसन पे रख करके ही करें, और धूप दीप जला करके भगवान को भोग वगैरह लगा करके ऐसे ही पूजा होती है। और पूजा ये भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी एक पूजा ही है। हाँ। तो वैसे पंडित जी मतलब पूजा का जो समय है, एक तरह से क्या समय हमारा पूजा के लिए रहना चाहिए? देखिए, पूजा का समय जो है वो सुबह प्रातः काल ही है। आज के युग के अनुसार 8 बजे तक ले लीजिए, 9 बजे तक ले लीजिए, क्योंकि पूजा सुबह ही होती है। हर चीज़ का एक टाइम है, तो पूजा का टाइम जो है कि सुबह का ही टाइम है। सुबह जितना आप सुबह कर लें वो पूजा मान्य होगी, ज़्यादा फायदेमंद होगी। सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान कर लेते हैं तो ये ब्रह्म स्नान का इसका भी बहुत फायदा है। सूर्योदय के बाद जो भी हम कर्म करते हैं, जितने लेट करते हैं उतने ही उसका प्रभाव हमें कम मिलता है, उतने ही उसका फल हमें कम मिलता है। तो इसीलिए लोगों की पूजा पाठ नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने ढंग से करते हैं, और अपने ढंग से करने का कोई मनमाना। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि घर के मंदिर की पूजा करने के बाद में बाहर मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या उसका अलग से कुछ लाभ होता है, या पंडित जी ये भी कोई नहीं नहीं, ये इसमें कोई गलत नहीं है। घर का ही पूजा करके तभी बाहर के मंदिर का पूजा करने जाना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है, कहा गया कि घर का दीपक जला के तभी बाहर कहीं दीपक जलाने जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि घर में जो आप मंदिर रखे हैं उन देवताओं का आप पहले पूजा कर लें, तब बाहर जो भी आपके सोसाइटी में जहाँ भी मंदिर हो वहाँ जाएं। अच्छा, तो जैसे पंडित जी ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ठीक है, एक सवाल मेरा और था आपसे, जैसे कि आज के समय में लोग घर में ठाकुर जी रखते हैं। जी। ठीक है, तो ठाकुर जी आज के समय में लोग हर कोई घर में रखने लगे हैं, तो क्या ठाकुर जी रखने से क्या हमें लाभ मिलता है, और क्या हमें उसका एक कह सकते हैं कि एक बुरा परिणाम भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है, कि क्या हम गलतियां ऐसी करते हैं डेली में या रोजाना में उनके साथ? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं बता दूं कि ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो हैं तो भगवान ही, भगवान का ही स्वरूप है। और हम जो भी घर में मूर्ति रखते हैं तो उनको ये समझ के न रखें कि ये पत्थर के हैं, ये पीतल के हैं, ये तांबे के हैं, या ये स्फटिक के हैं। हमको भाव में ये समझ के रखना होगा कि ये भगवान है, और भगवान का ही ये स्वरूप है, और भगवान इनमें हैं। विश्वासम फल दायकम। अगर आप उस मूर्ति को समझ लेंगे ये पत्थर की मूर्ति है या ये कांसे पात्र की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है, तो आपको मूर्ति ही रहेंगी। तो सबसे पहले हमको अपने मन में ये धारणा बनानी होगी, अटल विश्वास करना होगा कि ये जो बैठे हैं वो साक्षात भगवान ही हैं, हमारे पिता ही हैं। भले हम इनसे पुत्र का संबंध बनाए हैं, भाई का संबंध बनाए हैं, मित्र का संबंध बनाए हैं,
तो सबसे पहले तो उनसे आपको एक संबंध बनाना होगा ठाकुर जी से कि वो आपके लगते क्या हैं, और उसके अनुसार उनका आपको पूजन करना है। जैसे आप नहाते हैं वैसे उनको स्नान कराना है, और छोटे बालक हैं तो सबसे पहले उनको भोग भी देना है। जैसे आप अपने घर में छोटे बालक का पहले ख्याल रखते हैं, तो ऐसे लड्डू गोपाल से ही वो विख्यात हैं परमेश्वर, लेकिन स्वरूप बाल स्वरूप ही है। तो सबसे पहले उनको जो भी मिश्री मखाना जो भी आपको सुलभ हो वो उनको भोग लगाएं, और उनको इधर उधर लेके घूमें नहीं, और शुद्धता का ध्यान रखें। और उनको जो है कि उनको टाइम से जब आप घर पे लाए हैं उनको, वो आपसे तो कहे नहीं थे कि हमको ले आओ, लेकिन आप ला दिए। अब ला करके आप समझ रहे हैं कि वहाँ से खिलौना लाए हैं तो खिलौने के बराबर ही रहेंगे, लेकिन जब आप उनको समझेंगे कि नहीं भगवान है, इनमें प्राण है, यही हमारे आधार हैं, तो वहीं आपका उद्धार कर देंगे। क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है। जैसे हमारे पिताजी का फोटो हो और गिर गया हो तो हम तुरंत उठा के झाड़ देते हैं, अरे पिताजी फोटो गिर गया तो हमने उठाया नहीं। तो उसी तरह भगवान को हमको मानना पड़ेगा कि भगवान हमारे पिता हैं और बालक स्वरूप में आए हैं, पधराए हैं। तो उनको प्रेम से आप जो भी घर में बने उसका भोग लगाएं पहले, और उनका सम्मान दें, तो आपको जरूर फलित होगा। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं, कितनी ही कथाएं सुनी। जी मतलब ऐसे इससे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने भोग से बताया, तो मतलब ऐसे हम लोग लड्डू गोपाल जी हैं, अन्य भगवान हैं, तो क्या मतलब जैसे लड्डू गोपाल जी को हम लोग भोग लगाते हैं, वैसे क्या सारे देवी देवताओं को भोग लगाना जरूरी है? हाँ, जितने घर में देवता हैं वैसे तो ज़्यादा देवताओं को नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। मन में अपने आप भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन आप हाँ कि लेकिन आप जितने मूर्ति रखे हैं वो सब मूर्ति को भोग लगाने का विधान है। अगर आपके पास व्यवस्था है, समय है, तो सबको पृथक पृथक यानी अलग अलग भोग लगाएं, नहीं तो एक जगह ही लगा के सबके आगे घुमा दें कि भगवान जो इच्छा हो ग्रहण करिए, हम आपको क्या भोग लगा सकते हैं, आपका दिया तो हम खा रहे हैं। तो जब आपका भाव भगवान देखेंगे तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि कण कण में प्रभु व्याप्त हैं। और कहा गया है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। और भगवान पैर से जल पीते हैं, यानी पेड़ की उपाधि दी गई है भगवान को। जैसे जड़ से पौधा जल पीता है, पेड़ तो नीचे से ही जल डालते हैं, पीता है, मुंह से थोड़े पीता है। तो भगवान की ऐसी ऐसी संतों ने उपमा दी है कि भगवान अनंत हैं, वो क्या कर सकते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन भक्त ही भगवान को बनाता है। अगर भक्त में श्रद्धा नहीं रही तो भगवान फलित नहीं फल देंगे। और भक्त की अगर श्रद्धा बड़ी है, वो अगर समझ रहा है कि ये भगवान हैं, ये हमारे घर में है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो करते हैं। और ऐसी कितनी ही कथाएं हैं और सत्य कथाएं हैं, इस कलयुग में भी ऐसी कथाएं हो रही हैं। भगत के बस में है हाँ, हाँ। भगवत के बस में भगवान। तो पंडित जी मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जैसे हम लोग का सनातन धर्म में होता है कि हम लोग लहसुन प्याज को वर्जित, मतलब लोग बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी पंडित जी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज हम लोग को नहीं खाना चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज देखा जाए तो एक तरीके से वो नॉनवेज भी तो नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं खाना चाहिए? ये लहसुन प्याज अमृत के समान ही है, वो भी अमृत से ही उत्पन्न हुआ है। कहा गया है कि एक राहु नाम का ग्रह था, तो उसने अमृत पी लिया, तो जो भी अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो देवताओं ने उसका सर काट दिया तो उसके सर से जो खून गिरा गले से, उसी से ये लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। एक तो औषधि के रूप में है लहसुन प्याज, लेकिन तामसी है, राक्षस से उत्पन्न हुआ है। तो इसको खाने से आदमी को आलस बढ़ता है, और आलस सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु माना गया है। तो जो भी लोग पूजा पाठी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको तो सबसे पहले आलस का त्याग करना होगा। अगर आप प्रभु से कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा, तभी प्रभु मिलेंगे, ऐसे नहीं मिल जाएंगे। तो लहसुन प्याज तामसी चीज है, तो इसको वर्जित करना चाहिए पूजा पाठ के दौरान। अब जैसे मान लीजिए घर में आप लड्डू गोपाल जी को मूर्ति को लाए हैं, तो आपको तो नियम के अनुसार लहसुन प्याज खाना ही नहीं चाहिए, न बनाना चाहिए घर में। लेकिन चलो गृहस्थ हैं तो बर्तन अलग रखें, जो कि ठाकुर जी का भोग का बर्तन अलग रखें, और ये लहसुन प्याज का अलग रखें, ठीक है ना। क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो ठीक है, आपसे नहीं बन पाएगा,
तो ये रखिए कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो अलग रखें और पहले भगवान का भोग लगा दें। वैसे जो बड़े संत हैं ये सब कहेंगे कि ये एक अलग से अपना व्याख्या दे रहा है, वैसे तो रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल इतनी व्याधियां लोगों की हो गई हैं कि वो डॉक्टर बार बार प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप लहसुन खाओ, आप प्याज खाओ, ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई हैं। तो जो लोग कंठीधारी हैं, मतलब जो दीक्षा ले लिए हैं, जो गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, जो बाबा जी लोग हो गए हैं, संत हो गए हैं, वो लोग तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, आप रोगी हैं, आपको डॉक्टर बता दिया है कि नहीं आपको खाना है, तो आप अलग से खाएं और कोशिश करें कि मान लीजिए एकादशी का व्रत आने वाला है तो 3 दिन पहले ही उसे बंद कर दें, छोड़ दें। और जो भी पूजा पाठ, अगर कोई पूजा का समय आने वाला है, जल्द मान लीजिए कि हरितालिका तीज आ गया या कोई भी हनुमान जयंती आने वाली है या कोई भी आपको व्रत करना हो, उपवास करना हो, तो उसमें जो है कि 3 दिन पहले उसका त्याग कर दें। तो जैसे पंडित जी आपने अभी ये बताया इस बारे में, तो अच्छा जैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जिस लोगों के घर में मांस मदिरा का सेवन वगैरह रहता है, अगर वे लोग जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो क्या उनको पूजा पाठ का फल लगता है? देखिए बहुत बड़ा प्रश्न कर दिए आप। तो देखिए कहा ये गया है कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनका पूजा लगता ही नहीं है, ये अटल सत्य है। वो कुछ भी पूजा करें, वो क्योंकि सनातन धर्म जो है वो रक्षा के लिए बनाया गया है, वो किसी का भक्षण करने के लिए नहीं बनाया गया है। भगवान कह रहे हैं कि तुमको मांस इतना फिर तो अपना ही मांस काट के बना के खा लो ना। किसी का हत्या करके तुम खा के और कहोगे कि हमको वृद्धि हो जाए, तो ये असंभव है। किसी को आजकल तो वैज्ञानिक और सभी लोग बता रहे हैं कि मांस वगैरह खाने से व्याधियां ही हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वो मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया है। जिनका जो भोजन है उनको दोष नहीं है, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हमें ये सब वर्जित है। कहा गया है कि जो मदिरा पान कर लिया, जो मांस भक्षण कर लिया, उसका कुछ भी किया कराया, कुछ भी पूजा पाठ भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान को स्वच्छता प्रिय है। भगवान किसी का अकारण वध नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं अपने स्वार्थ। अगर भगवान कुछ करते भी हैं तो संसार के रक्षा के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान फलना को मार दिए, उसको मार दिए, तो भगवान जो भी काम करते हैं मनुष्य के, ब्राह्मणों के, मनुष्यों के रक्षा के लिए करते हैं। तो कहा यह गया है कि जो मांस मीट का भोजन करते हैं उन लोगों का किया पूजा पाठ नहीं लगता है, ये शास्त्र प्रमाण की बातें हैं। और कहा यह भी गया है कि जो लोग मान लिए मदिरा पी लिए, तो कहा गया है कि 12 लीटर खौलता जल उनको पिलाइए, वो पी के बच गए तो बच गए, नहीं गए तो गए, तब वो जाके शुद्ध होंगे। तो ये सब जो लोग सनातन को मानते हैं वो लोग ये सब का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि नशा से नाश ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति न अपना उन्नति करता है न परिवार की उन्नति करता है। तो जहाँ तक है ये सब मतलब ये राक्षसी भोजन कहा गया है। मनुष्य का भोजन ये नहीं है, मनुष्य का भोजन साग सब्जी ही है, लहसुन प्याज तक सीमित है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुना है राजसी का तामसिक भोजन, जैसा सुना है ना। वो सब है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर में मंदिर रखे हैं, भगवान को रखे हैं, और उस जिस किचन में आप भगवान का भोग बना रहे हैं उस किचन में अगर मीट मछली बन गया तो वहाँ से देवता उठ के चले जाएंगे, क्योंकि वो घर आप किचन आपका शमशान हो गया। क्योंकि मरे हुए आदमी को जलाया जाता है, उसी तरह मरे हुए जानवर को आप जलाएं या पकाएं। तो उस जिस किचन में ये सब बन गया वो किचन समझिए कि वो शास्त्र के अनुसार शमशान ही हो गया। तो किचन में तो ये सब लाना ही नहीं चाहिए। आप खुद देखे होंगे पहले के लोग अगर खाते पीते भी थे तो बाहर ही, घर से बाहर ही बनता था, घर में मरा हुआ चीज़ लेके नहीं आते थे। लेकिन अब ये सबको इतना दिमाग है, सबको पता है ये मरा हुआ चीज़ है, फिर भी अपने घर के किचन में लाते हैं। तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के, सब लोग पढ़े हैं, विद्वान हैं, लेकिन अपना ही हित नहीं जानते। वो समझते हैं कि ये सब से हमको बहुत ताकत मिलेगा, ये होगा। ठीक है, जीव किचन चलता, बस आप किसी का हत्या करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कहा गया है कि ये सब जो आहार करता है वो 64 जन्म तक
गिद्ध का अवतार लेता है। बहुत अच्छी जानकारी दी गुरु पंडित जी आपने। जैसे कि एक आपने अभी थोड़ी देर पहले एक व्रत के बारे में बताया था, जिसको एकादशी व्रत के बारे में भी जानते हैं या सब लोग आज के समय में जानते हैं। तो कुछ एकादशी व्रत के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि पंडित जी की एकादशी व्रत क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी महत्वता होती है और क्या उसमें हमें सावधानियां रखनी होती देखिए, एकादशी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, क्योंकि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का ही व्रत होता है। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। और भगवान कहें कि आप कोई और व्रत, मंगलवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, नवरात्र का व्रत नहीं करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको दोष लगता है। कहा गया है कि 8 वर्ष से ही लेकर 80 वर्ष की उम्र तक आदमी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि पाप जो है, पाप है तो पुण्य है, तो पाप का वास उस दिन अन्न में होता है। एकादशी के दिन तो अन्न उस दिन जो ग्रहण करता है तो पाप ही भक्षण करता है। कोई कहे मैंने तो कुछ पाप नहीं किया, लेकिन एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं खाना है, तो आप अन्न खाए तो आपसे पाप हो ही गया। चावल का बोलते हाँ, तो चावल इसलिए बोलते हैं कि चावल एक एक अन्न है। अब मान लिया आप इतना भी चावल खाए तो उसमें कितना अन्न था, उतना बार आपको कीड़े की योनि मिलेगी, उतने योनि में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसलिए एकादशी को चावल वर्जित है। और कहा गया है कि साइंटिफिक्स के अनुसार लोग बोले हैं कि एकादशी जब तिथि आती है तो जल तत्व की हमारे अंदर वृद्धि रहती है, और ऊपर से और चावल में भी ज़्यादा जल ही पाया जाता है, उसको ग्रहण करने से फैलेरिया होता है। तो इसीलिए आजकल हम लोगों का जो भी धर्म है वो पूरा विज्ञान है, सनातन एक विज्ञान है। अगर आप सनातन के नियम से चलेंगे तो आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, ये सनातन की गारंटी है। और वैसे भी है कि 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन शरीर को उपवास देना चाहिए। चलिए हफ्ते में नहीं दे सकते हैं तो 15 दिन में एक दिन शरीर को उपवास देने से आपकी आयु बढ़ेगी, आपका शरीर जो भी खराबियां हैं वो सब अच्छा करेगा। हाँ, लोग कह रहे हैं आजकल कि कैंसर हो जा रहा है, ज़्यादा खाने से कैंसर हो जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, हमको कैंसर हो गया। इसलिए हो गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन किए। तो भोजन की भी एक सीमा है और उपवास की भी एक मर्यादा है। इसीलिए और एकादशी की व्रत की महिमा आप पूछिए ही मत, अनंत है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसका हमेशा कल्याण होता है। जो काम न हो रहा वो भी काम हो जाता है। एकादशी व्रत की बहुत महिमा है, उसके लिए एकादशी व्रत की सब कथाएं हैं, आप उसका श्रवण करेंगे तो उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हर सनातनी को एकादशी का व्रत, और दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसका पंडित जी वैसे नियम क्या होता है एकादशी व्रत? एकादशी का व्रत का नियम यही है कि एकादशी के एक दिन पहले ये सब, वैसे तो शास्त्र के अनुसार 3 दिन पहले ही लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, वर्जित तो करना चाहिए, 3 दिन से नहीं खाना चाहिए। और 10वीं के रात को उपवास ही रखने का विधान है, लेकिन चलिए आजकल नहीं रख सकते उपवास, तो रोटी सब्जी वगैरह, दाल वगैरह जो भी है, रोटी ही खा के और व्रत रखना चाहिए एकादशी का। पूरे दिन मतलब निराहार रह सकते हैं तो निराहार रहें, जल पी के रह सकते हैं जल पी के रहें, नहीं तो दूध पी के रह सकते हैं तो दूध पी के रहें, नहीं तो एक समय 2 समय फलाहार करें। और अगले दिन जो है कि स्नान करके किसी ब्राह्मण को निमित्त कुछ दान दे करके फिर रोटी चावल वगैरह का प्रसाद ग्रहण करें। और यही एकादशी का नियम है। कथा पढ़ें, भगवान विष्णु का जितना हो सके उतना नाम लें, राम राम करें। और एकादशी का व्रत आप कभी भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी समय उठाएंगे उसी समय उठाएंगे। जब आप चाहें तब आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और वैसे प्रबोधनी देवठन एकादशी जो कार्तिक मास की आती है तो उसको देवठन एकादशी बोलते हैं, क्योंकि भगवान 4 महीने सोते हैं तो उसी दिन उठते हैं। तो ऐसे प्रचलित है कि जिस दिन भगवान उठते हैं उसी दिन उठा लीजिए, माने उसी दिन से आप व्रत शुरू करें, अगर नहीं कर रहे हों पहले से तब। लेकिन एकादशी के व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर आपको जब मन करे, जौन एकादशी अभी वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी बीती है
आगे शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, अगर उसी को करना है तो उसी से शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि 2 मास हो गया तो इस बार आप व्रत नहीं उठा सकते हैं। ये सब एकादशी में लागू नहीं है, क्योंकि अपने ही मनुष्य ये छोड़ते जा रहा है। आयु कम है कलयुग में, उस पर से भी अभी शरीर मजबूत है तो व्रत कर ही नहीं रहा है। जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब व्रत करने चलेगा तो व्रत होगा ही नहीं। भगवान मतलब अपने जवानी में गए थे वनवास, तो एक शिक्षा दे रहे हैं भगवान की जो भी आपको धर्म कर्म करना है, आप अपने जवानी में ही, आपका शरीर जब तक सुदृढ़, शास्त्र यही कह भी रहा है कि जब तक तुम्हारे पास बल है, जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक तुम दान करो, तब तक तुम पुण्य करो। जब ये शरीर तुम्हारा काम करना बंद कर दे तो कोई दान पुण्य, कोई व्रत, कोई उपवास की जरूरत नहीं है। पंडित जी, जैसे कि आपने एकादशी के व्रत का जैसे कि बताया कि स्टार्टअप हम ऐसे कर सकते हैं, तो उसका उद्यापन वगैरह कैसे करते हैं हम? देखिए, एकादशी का उद्यापन का जो है अपने श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। भगवान जितना दिए हैं उसके अनुसार। हम कहे नहीं कि 80 साल तक एकादशी का व्रत किया जाता है शास्त्र के अनुसार, तो ऐसा नहीं कि उद्यापन कर दिए तो फिर छोड़ दिए, फिर भी करना होता है। मतलब जब तक आप हैं 80 साल के उम्र तक हैं, 100 वर्ष की आयु है, तो 100 में 80 साल तक आपको एकादशी का व्रत करना है। और उद्यापन इसलिए किया जाता है कि व्रत के पूर्णता के लिए और लोगों की आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन केवल पूजन से ही नहीं हो जाता है, उसके दान देने से भी होता है। क्योंकि व्रत पूजन कथा में हम लोग कुछ दोष हो ही जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी त्रुटि को क्षमा करने के लिए हम उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन में अपने अनुसार, जैसे उद्यापन का नियम है कि 26 एकादशी है, 12 महीने की, हर महीने में 2 होती हैं, और 2 अधिक मास आ जाती हैं तो 2 और जुड़ जाती हैं, तो 26 एकादशी होती है। तो 26 एकादशी का ब्राह्मणों को एकादशी के दिन फलाहार कराया जाता है, अगले दिन भोजन कराया जाता है, और यथाशक्ति दान दक्षिणा, वस्त्र वगैरह, जूता चप्पल, खड़ाऊँ, ये सब दिया जाता है। सैया दान वगैरह, सोना दान, चांदी दान, वो ब्राह्मण लोग बता देते हैं, जिनसे आपको जिन आचार से कराना होता है वो लोग इसकी विधि और जो भी सामग्री है वो सब वो लोग बता देते हैं, और उसके अनुसार हो जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया देव शयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी, इन दोनों का क्या महत्व है? मतलब क्या इसके पीछे की क्या ऐसी कथाएं हैं? आषाढ़ मास की जो एकादशी है, उस दिन जो है कि भगवान विष्णु सोने जाते हैं, तो उसको देव शयनी कहा जाता है। भगवान 4 महीने सोते हैं, तो ये 4 महीने जो है साढ़, सावन, भादो, कुवार, ये 4 महीना सोते हैं, और कार्तिक में भगवान उठते हैं। तो 4 महीने भगवान सोते हैं, और इस समय जो है कि भगवान शिव और माता जी जो है कि इस संसार की देख रेख करती हैं। और 4 महीने का ये भी विधान है, इसे चतुर्मास कहा जाता है। पहले के ज़माने में ये 4 महीने खूब बारिश होती थी, तो लोग अपना ईंधन वगैरह हर कुछ अपने ये व्यवस्थित कर लेते थे, और कहीं जाते नहीं थे, इसलिए कि हर जगह जल हो जाता था। पहले ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण नहीं था, कच्चे ही रास्ते थे, नदी के द्वारा लोग जाते थे। तो ये चतुर्मास से है, और इस 4 महीने में भगवान सोते हैं, और इस 4 महीने का कुछ मनुष्यों का भी नियम है कि कहीं नहीं जाना चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वर्जित हैं उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भगवान सोए हैं तो कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होता है, हाँ, विवाह वगैरह भी नहीं होता है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, तो ये सब मांगलिक कार्य बंद रहता है। और जब भगवान उठते हैं तो उठते के साथ ही उनका विवाह कराया जाता है तुलसा जी से। हाँ, भगवान उनको कलयुग के लिए वरदान दिए थे, तो उनका विवाह होता है, और फिर सबका विवाह शुरू हो जाता है। जी, जैसे आपने ये तुलसी विवाह के बारे में बताया पंडित जी, तो मतलब तुलसी जी जो है, जो कि हम लोग तुलसी जी की भी पूजा करते हैं, तो क्या उसके भी कोई नियम है, या तो कोई नर्सरी से खरीद के लाकर लगा दिया, या फिर उसको कैसे रखना चाहिए, कैसे कहा गया है कि घर में ईशान कोण के तरफ ही तुलसा जी को रखना चाहिए। ईशान मतलब पूरब और उत्तर के कोने पे। और तुलसा जी को कहा गया है कि जो नियमित जल चढ़ाता है उसके घर पर कभी भी कोई
कुदृष्टि नहीं डालता है। और तुलसा जी औषधि का स्वरूप हैं और भगवान को सबसे प्रिय हैं। इस महीने में भी कहा गया है या रोज कहा गया है कि तुलसा जी को जो भी भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसके सारे दुख कष्ट को हरण कर लेते हैं। और रविवार के दिन तुलसा जी को, अमावस्या को, संक्रांति को जो है कि तुलसा जी नहीं तोड़ा जाता है। तो उसके लिए आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, और जब भी तोड़ें तो ताली बजा के प्रणाम करके कि आप भगवान की सेवा के लिए चलें, ये बोल करके तब तुलसी दल उतारना चाहिए। ये नियम है। और तुलसा जी को शाम के समय दीपक और सुबह जल अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम न जानवर हैं और कुछ न राक्षस हैं। तो हमारे बहुत कर्तव्य हैं। कहा गया है कि हम जन्म लेते ही हम पे राष्ट्र का, ऋषि का, देव का, पितरों का ऋण हो जाता है। तो ये सब ऋण से मुक्ति के लिए भगवान हमको मनुष्य का जन्म दिए हैं। तो हमें अपने मनुष्य जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो हमें सनातन धर्म के नियमों का अनुसरण करना होगा। सनातन हमें बहुत कुछ सिखाता है, थोड़े में ही ज़्यादा आनंद सिखाता है। ये आजकल की जो दुनिया नशे में है और फिल्मी दुनिया में है, इधर उधर है, इससे लोगों को हानि ही हो रही है। जो लोग अपने आचरण व्यवहार को छोड़ करके और दूसरे देश की सभ्यता शैली को अपना रहे हैं, इससे खुद ही उन लोगों को हानि हो रहा है। आज इतना सनातन फैला है कि विदेशी लोग हमारे धर्म को मान रहे हैं और हमारे धर्म की पूजा कर रहे हैं। तो जैसे पंडित जी आप जैसे हनुमान जी की भक्ति वगैरह भी आप बहुत करते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी की भक्ति से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हनुमान जी की भक्ति से जैसे कि आप सुंदरकांड वगैरह का पाठ वगैरह करते हैं या कराते भी हैं, ठीक है। तो उसका क्या नियम होता है? जैसे कि लोग, कुछ लोग घर में भी सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, तो उसका कुछ नियम हम लोग को बताइए। जैसे कि देखिए, हर पूजा का एक नियम है, ठीक है ना। जब आप, मैं बताया नहीं, जब आप किसी उद्देश्य से पूजा करते हैं या पाठ करते हैं तो उसके नियम को आपको अनुसरण करना होगा। और अगर ऐसे नॉर्मली आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं, आप, मनुष्य का धर्म भी है कि ये सब पढ़ना चाहिए, रामायण ग्रंथ है उसको रोज 2-4 पन्ने पढ़ने चाहिए। तो मान लीजिए किसी को कोई बता दिया कि भाई तुम्हारा शनि ग्रह ठीक नहीं है, मंगल ग्रह ठीक नहीं है, आप सुंदरकांड का पाठ करो, मंगलवार को करो या शनिवार को करो। तो आपको जो है कि जब पाठ करना है तो आपका लाल आसन होना चाहिए। हाँ, फिर पुस्तक रखने का भी एक आसन होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा होना चाहिए। उस पर पुस्तक रख करके पुस्तक की पूजा करके, हनुमान जी की पूजा करके, धूप दीप जला करके, कुछ भोग लगा करके और भाव रख करके हाथ जोड़ करके, हे हनुमान जी, हम इस कामना से आपकी पाठ को कर रहे हैं, हमारी कामना को आप पूर्ण करें और पाठ में जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करें, ऐसा बोल करके और आप हनुमान जी के समक्ष उस पाठ को करें। तो यही पाठ का नियम भी है, किसी भी पाठ का यही नियम है। और इससे करें तो आपको इससे जरूर लाभ होगा। और सबसे बड़ा भाव प्रधान है, आप जिस भावना से करेंगे भगवान आपकी भावना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और हनुमान जी तो कलयुग के देवता ही हैं और चिरंजीवी हैं। तो आप जहाँ भी हनुमान जी का नाम लेते हैं वहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। बस आपकी और हमारी दृष्टि है जो उन्हें देख नहीं पाती है। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं और बुद्धिमताम वरिष्ठम, सबसे बड़े विद्वान हैं। अज्ञानी नाम अग्रम, ज्ञानियों में भी सबसे आगे हैं। तो हनुमान जी की महिमा का बखान कोई कर ही नहीं सकता है। रावण जैसा आदमी हनुमान जी से डरता था। तो हनुमान जी कलयुग में के मतलब बहुत प्रभावकारी देवता हैं। और हनुमान जी के मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ, बागेश्वर धाम से लेकर हर जगह आप देख रहे हैं जय जयकार हो रहा है। कलयुग में हनुमान जी की बहुत प्रधानता है। जो लोग भी हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें यथाशक्ति हनुमान जी जरूर आशीर्वाद फल देते हैं। लेकिन यह है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो जितना ब्रह्मचर्य रहेंगे उतने हनुमान जी प्रसन्न होंगे। जी मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे कि आप सुंदरकांड के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे देखा जाए तो रामायण में बहुत सारे कांड हैं। मतलब रामायण छोटी सी तो है नहीं, लेकिन उसमें से फिर हम सब ने या किसी ने भी मतलब सुंदरकांड का ही अलग से यह पाठ क्यों किया जाता है? क्योंकि और किसी पाठ का तो ऐसे नहीं किया जाता है। देखिए, हर कार्य के लिए हर कांड का अनुसरण है, ठीक है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सब बहुत 7 कांड है रामायण में।
ठीक है ना। तो जिसकी जो उद्देश्य की पूर्ति होती है, उस उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार हर कांड का पाठ का महत्व है। लेकिन कलयुग में जो है कि कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और सीता माता का खोज हनुमान जी ही किए थे, ठीक है ना। तो हर आदमी अपने कार्य को खोज रहा है, आज के युग में हर आदमी परेशान है, ठीक है ना। तो इसीलिए सुंदर कांड का ज़्यादा महत्व इस कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु कम है, आय कम है, ठीक है ना। तो हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सीता जी ने इनको वरदान दिया था कि 8 सिद्धि और 9 निधि इनके पास हैं, जो चीज़ चाहिए इनके पास आपको मिल जाएगा। तो यही इसी को लेकर के कलयुग में जो है कि हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड के पाठ की इतनी बड़ी महिमा है और इतने शौक से लोग कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि शनि देव जो है कि हनुमान जी से डरते हैं और हनुमान जी राम जी के भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी के पूजन करने से राम जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। या आपका कहा गया है कि अगर आपको राम जी के पास पहुंचना है तो पहले हनुमान जी के पास जाना होगा। किसी भी बड़े नेता के पास जाना हो तो पहले उसके पीओ से मिलना पड़ेगा। तो वहीं वो हनुमान जी जो है कि इनका बिना आदेश के आप राम के यहाँ नहीं जा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरवाजे के रखवारे जो है वो हनुमान जी हैं। और जो है कि हनुमान जी हमेशा राम जी का नाम लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सुंदरकांड का बड़ा महत्व है और हनुमान चालीसा का भी महत्व है। सुंदरकांड के बराबर ही हनुमान चालीसा का भी महत्व है, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है कि अपने आप में स्वयं सिद्ध चालीसा है। जैसे पंडित जी इसमें बोलते हैं हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे की बंदी महासु कोई। तो उस लाइन का क्या मतलब है? 7 बार मतलब सत मतलब 100 होता है संस्कृत भाषा में, और छूट ही बंदी महासुख होई मतलब किसी भी प्रकार का बंधन हो, वो भूत प्रेत का बंधन हो या गृह कलेश का बंधन हो या बीमारी का बंधन हो, ये सब जो है कि छूट जाता है। क्योंकि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा का निर्माण जेल में किया था। कहा गया है कि तुलसीदास रहते थे बनारस में, तो कोई मृतक जा रहा था। तो क्या हुआ कि नवविवाहिता थी, उसका पति मर गया था, रोते जा रही थी। तो बैठे थे तुलसीदास 80 घाट पे, वहीं उसी के बगल में मणिकर्णिका घाट है। तो लोग कहे संत हैं रखो, और जाके बाबा को पकड़ के रोने लगी कि बाबा मेरे पति को जिला दो, पति को जिला दो। तो बाबा तो कोई थे नहीं चमत्कारी, लेकिन भगवान का नाम बाबा लेने लगे, मन में राम राम करने लगे तो वो उठ के बैठ गया। अब तो बड़ा चर्चा हो गया कि भाई तुलसीदास जी तो मुर्दे को जिला दिए, बहुत बड़े तांत्रिक हो गए, बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। तो ये बात अकबर को कान में पड़ी। उस समय अकबर का राज्य चल रहा था भारतवर्ष में। तो अकबर के यहाँ इनको बुलाया गया। तो अकबर पूछा भाई क्या जानते हो तुम कि मरे हुए को जिंदा कर देते हो? तो तुलसीदास जी तो संत थे, पहले तो आए ही नहीं, मना किया गया, मना बोल दिए कि इधर आएंगे तो मिल लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है, क्यों बुला रहे हैं हमको। लेकिन राजा तो राजा था, अब उसके आदेश को पालन करना पड़ा। तुलसीदास जी आए। उस समय फतेहपुर सिकरी जो आगरा के पास है, वहीं पे अकबर रहते थे। तो जब उनको क्या डर था तुलसीदास को अकबर से, तो बोले कि भाई हम तो राम का नाम जपते हैं, उन्हीं का नाम का चमत्कार है, हम कुछ नहीं जानते हैं। और ऐसे कह के हंसने लगे। तो गुस्सा हो गया, राजा था, तो बोला कि ये बहस कर रहा है, इसको जेल में बंद करो। तो तुलसीदास को जेल में बंद कर दिया। बंद कर दिया तो तुलसीदास के मन में कुछ आया। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। तो हनुमान जी के लिए वो अपना लिखने लगे। 40 दिन में लिखे हैं और 40 तो हुआ है, ठीक है ना। तो 40वां दिन जैसे पूरा हुआ, वैसे ही बहुत बंदरों का आतंक हो गया फतेहपुर सिकरी में। इतना आतंक हो गया कि अकबर भी परेशान होने लगा। तो उनके जो मंत्री टोडरमल थे, उनसे कहा कि भाई क्या हो रहा है ये सब। तो बोले कि भाई संत को पकड़े हो, कम आदमी है क्या, जल्दी उनको छोड़ो।
तो जैसे ही वो तुलसीदास को छोड़ा गया, तैसे ही वो बंदर सब गायब हो गए। और तुलसीदास बोले कि तुम यहाँ फतेहपुर सिकरी छोड़ के दिल्ली जाओ, तुम यहाँ राजधानी में मत बनाओ अपना। तो अकबर डर गया और भाग गया। तो तुलसीदास जैसे आदमी बंधन से छूट गए, तो हम लोग क्यों नहीं छूट जाएंगे? बस अपनी श्रद्धा विश्वास की ही कमी है। अगर हम श्रद्धा विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हम भी अपने किसी भी प्रकार के बंधन से छूट सकते हैं। हनुमान जी सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करें, नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो करें। 100 बार पंडित जी मतलब दिन में करना चाहिए या फिर कैसे इसका? देखिए, जब आपको समय हो तब आप कर सकते हैं। अगर लगातार पाठ करना है तो आपको लहसुन प्याज और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान आप रखेंगे तो आपको तुरंत फल मिलेगा। जी हम पंडित, करके देखें लोगों का। जैसे कि आप बता रहे हैं पंडित जी कि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान चालीसा करने के भी नियम है क्या? जैसे कि आप कह रहे हैं छोड़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो मैं मतलब पहले ही बताया कि पूजा जो है कि 3 प्रकार की होती है। तो आप अगर ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं तो कोई छोड़ने ओड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप अपने घर में देवी देवताओं को रखे हैं तो अभक्ष्य चीज का भोग देवताओं को नहीं लगता है। जो देवताओं को भोग नहीं लगता उसे अपने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या था प्रश्न? प्रश्न मेरा यह था कि हनुमान चालीसा करने का भी कुछ अच्छा, नियम है नियम। क्या? मतलब नियम तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुलसीदास लिखे हैं कि जो 100 बार पाठ करे कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, सो के, उठ के, बैठ के, नहा के, कैसे भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी कार्य के लिए कर रहे हैं कि हनुमान जी हमारा ये कार्य कर दें, हम 108 पाठ करेंगे, तो उसके लिए आपको आसन बिछा करके, स्नान ध्यान करके, तिलक लगा करके, धूप दीप जला करके ही पाठ करना होगा। हाथ में रख के नहीं, किसी स्टैंड या पुस्तक के उस पर रख करके ही पाठ करना होगा। क्योंकि कहा गया है कि हस्त में रख के पाठ करने से आधा ही फल मिलता है। किसी भी पुस्तक का कोई भी पाठ कर रहे हो तो हाथ में ले करके नहीं करना चाहिए, उसका आधा ही फल प्राप्त होता है। और पूजा पाठ के समय मस्तक पे तिलक भी होना चाहिए। तिलक का भी अपने आप में महत्व है। जैसे तिलक का महत्व बताएं, तो तिलक जैसे कि कुछ लोग होते हैं पूजा करने के बाद तिलक लगाते हैं, अब कुछ होते हैं पूजा करने से पहले तिलक लगाते हैं, क्या इसका देखिए, भगवान को तिलक लगा करके फिर स्वयं को लगा लेना चाहिए, तभी पूजा करना चाहिए। हाँ, चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। जो तिलक लगाता है, आप देखे होंगे जो जो लोग सुनार वर्ग के लोग हैं वो लोग हमेशा तिलक लगाए रहते हैं। जो तिलक लगाता है उसके पास लक्ष्मी का वास रहता है। और कहा गया है कि यहाँ कोई नस होता है, यहाँ पे अगर कुमकुम वगैरह हल्दी का तिलक लगाते हैं तो उसको बहुत सहूलियत मिलती है और आपका दिमाग काम करता है। कहा गया है कि मस्तक ठंडा रहना चाहिए, तो ठंडा रहने के लिए वैज्ञानिक रीजन से तिलक लगाते हैं। और तिलक का अपने आप में बहुत महत्व है। तो बिना तिलक के तो पूजा पाठ करना ही नहीं चाहिए। और कहा गया है कि बिना तिलक के मनुष्य को रहना भी नहीं चाहिए। उसका मुख देखने के बाद कहा गया, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि जिस ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक न हो, अगर उसका मुख आप देख लिए तो आपको सूर्य नारायण की तरफ देखना होगा, तभी वो दोष कटेगा। तो सनातन धर्म की इतनी बड़ी महिमा है शिखा और तिलक का। जितने हिंदू हैं सबको शिखा रखना चाहिए और जो है कि और तिलक लगाना चाहिए। ये दोनों का महत्व बहुत है। तिलक दो तरह के तिलक होते हैं, एक चंदन का होता है, एक कुमकुम वाला, जैसे आप बताएं। जो भी तिलक हो आप लगा सकते हैं अपनी जी। सुविधा के अनुसार। जी। चंदन का तिलक हो, रोली का तिलक हो, जी। हल्दी का तिलक हो, वो अपने अपने सुविधा अनुसार। तिलक का कोई व्याख्या नहीं है। वैसे तिलक के प्रकार बहुत हैं। संतों के लिए ऊर्ध्वपुंड है, हर संप्रदाय का अलग अलग तिलक है। लेकिन गृहस्थों को आप जैसे भी हो, आप तिलक स्नान के बाद लगा लेना चाहिए। जैसे हनुमान जी का भी तिलक हम लोग हाँ, लगाते हैं। तो सिंदूर का तिलक है। जी जी जी। तो ऐसे पुरुषों को तिलक लंबा ही लगाना चाहिए
और स्त्रियों को तिलक गोल लगाना चाहिए, ठीक है ना। और अपने अपने संप्रदाय के तरीके हैं तिलक लगाने के। वैष्णव संप्रदाय, बिम्बार्क संप्रदाय, देवी जी का भी शाक्य संप्रदाय है। तो तिलक अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं तो संप्रदाय वाले आपको स्वयं बता दें कि आपको कैसे तिलक धारण करना है। लेकिन नॉर्मली आपको तिलक मस्तक पे लगाना चाहिए, तभी पूजा पाठ करना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य के तरह रहें, यही सनातन हमें सिखाता है और यही सनातन का नियम है और यही सनातन का वजूद है, जो आज तक सनातन टिका हुआ है और आगे भी टिका रहेगा। यही धर्म है। जो लोग सनातन को मानते हैं वो लोग अजर अमर हो गए। तो सनातन की इतनी बड़ी महिमा है और सनातन चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसे कि गुरुजी आपने तिलक के बारे में बताया, तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो शंकर जी के भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, वो त्रिकुंड लगा लेते हैं, या फिर कुछ लोग माता जी के भक्त होते हैं, वो सीधा लाल कलर का तिलक लगाते हैं। तो मतलब क्या ऐसा भी कोई बात है कि मतलब आप माता जी का तिलक लगा के? जो लोग शंकर जी का तिलक लगाते हैं, शंकर जी जो है राम जी के भक्त हैं, ठीक है ना। तो शंकर जी का जो लोग तिलक लगाते हैं वो जो है कि शंकर जी का तिलक ऐसे होता है धनुष आकार का, तो मतलब राम जी का धनुष हो गया, ठीक है ना। और जो राम जी के भक्त हैं वो लोग ऐसे लंबा तिलक लगाते हैं तो त्रिशूल हो गया, तो शंकर जी का हो गया। तो शिव राम है और राम शिव हैं, तो तिलक में कोई भेद नहीं है। देख लीजिए, जो शिव के भक्त हैं वैसे करते हैं, यानी कि राम जी का धनुष लगाते हैं, और जो राम के भक्त हैं वो शंकर जी हमेशा त्रिशूल रखे रहते हैं, डमरू त्रिशूलधारी, तो वो लोग ऐसे उनका तिलक लगाते हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं है। राम जी का जो भक्त है वो शिव का भी है और शिव का जो भक्त है वो राम का है। राम जी स्वयं कहें कि अगर शिव द्रोही है तो मेरा भक्त नहीं हो सकता है, और शिव जी जो है हमेशा राम नाम का ही जप करते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, अगर आपसे ऐसे ही सवाल और जवाब हम लोग लेते रह जाए तो पॉडकास्ट 3-4 घंटे का तो कम से कम हो ही जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको सनातन धर्म के बारे में एक पॉडकास्ट में या एक वीडियो में इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं कि आपसे हम सवाल पूछे आप हमको जवाब दें। तो कम से कम हम लोग को सनातन धर्म इतना छोटा है ही नहीं कि हम लोग एक वीडियो में या फिर एक चैनल पे कवर कर पाए या ख़त्म कर पाए। तो आपसे यही पॉडकास्ट अगर आगे संभव हुआ, अगर ऐसा कुछ जोक बना, तो आपसे अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा पंडित जी कि आज आपने हमें बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और हमें आशा है कि आप ऐसी ही जानकारियाँ और भी आगे हमें देते रहेंगे, हमारे सनातन धर्म से और हमें जोड़ते जाएंगे। जो सनातन धर्म से हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो हमसे होती आ रही है, ठीक है, हम उसमें सुधार करेंगे और हमें उसका एक अच्छा फल हमें मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।